आपने भी अगर अप्लाई किया है स्लोवेनिया का वर्क परमिट और आपको देरी हो रही है उसके प्रोसेस में, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो एंड तक देखिएगा और मैं इस वीडियो में आपको पूरी डिटेल्स बताने वाला हूँ क्या कारण है जिसकी वजह से आपका जो वर्क परमिट है या उसका प्रोसेस है जो डिले हो रहा है। स्लोवेनिया का वर्क परमिट डिले क्यों हो रहा है? 2024 से लेके 2025 तक जो स्लोवेनिया का वर्क परमिट डिले हुआ उसमें बहुत सारी रीजंस हैं। सबसे मेन रीज़न ये है कि जो स्लोवेनिया का वर्क परमिट है ये आपका एम्प्लॉयर ही आपके लिए अप्लाई करता है। स्लोवेनिया के एम्प्लॉयर के थ्रू जब आपका वर्क परमिट अप्लाई होता है और अगर आपका एम्प्लॉयर उसमें डिले करता है उसको अप्लाई करने में और उसका प्रोसेस करने में, तो ये डिले हो जाता है। उसके साथ ये है कि स्लोवेनिया में इस वक्त काम की बहुत डिमांड है जिसकी वजह से बहुत सारे लोग अप्लाई कर रहे हैं, एप्लीकेंट्स ज़्यादा हैं। एप्लीकेशन ज़्यादा होने की वजह से भी ये डिले हो रहा है। ज़्यादा एप्लीकेशन होने से क्या हुआ है कि जो लेबर ऑफिस है उसके ऊपर ज़्यादा वर्क फोर्स आ गया है और उसकी वजह से भी जो काम है बहुत धीरे हो रहा है। सेकंड रीज़न ये है कि एम्प्लॉयर वेरिफिकेशन। स्लोवेनिया की जो गवर्नमेंट है वो पूरी तरह से अब वेरीफाई कर रही है एम्प्लॉयर को। जिस कंपनी से आपको वर्क परमिट मिलना है या मिला है, स्लोवेनिया की गवर्नमेंट उसको अच्छे से वेरीफाई कर रही है क्या ये कंपनी फेक तो नहीं है, रियल है, टैक्स पे कर रही है कि नहीं कर रही है, जो फॉरेन वर्कर का कोटा है वो कहीं फुल तो नहीं हो गया है। इन सब चीज़ों को देखते हुए ये एक डिले हो रहा है। नेक्स्ट जो मेन रीज़न वो है एम्बेसी अपॉइंटमेंट और ब्लॉकेज। स्लोवेनिया एम्बेसी में बहुत सारी एप्लीकेशन होने की वजह से क्या हुआ, जो पुरानी फाइल्स थी उनका ब्लॉकेज ज़्यादा हो गया है, यानी कि पीछे की जो ऑलरेडी अप्लाई किया हुआ था लोगों ने उनका अभी तक सॉर्ट आउट नहीं हुआ है, उनको अभी तक अपॉइंटमेंट नहीं मिली है और पीछे से और ज़्यादा एप्लीकेशन आने की वजह से जो एम्बेसी के ऊपर ज़्यादा वर्क फोर्स आ चुका है जिसकी वजह से भी डिले हो रहा है। और इसी वजह से जो बहुत सारी फाइल्स हैं वो अभी भी पेंडिंग में पड़ी हैं, जिनको 5 महीने, 6 महीने, 9 महीने, कईयों को तो 1-1 साल हो चुका है कि अभी तक उनका कुछ भी प्रोसेस आगे नहीं हुआ है। नेक्स्ट जो मेन रीज़न है वो है इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंट। जब भी आप किसी एम्बेसी में या किसी भी वर्क परमिट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, मान लीजिए आपने स्लोवेनिया के लिए अप्लाई किया है, तो आपके जो डॉक्यूमेंट्स में एक छोटी सी स्पेलिंग मिस्टेक से भी आपका जो वर्क परमिट का प्रोसेस है बहुत डिले हो जाएगा। आपकी जो फाइल है वो अच्छे से चेक होती है, जब उसमें एक भी डॉक्यूमेंट या कुछ स्पेलिंग मिस्टेक, आपका नाम, आपके फादर का नाम, कुछ भी कह लीजिए, उसमें जब मिसमैच पाया जाता है जो आपकी फ़ाइल है वो पेंडिंग में चली जाती है और उसको होल्ड पे रख दिया जाता है और आगे का प्रोसेस रुक जाता है। नेक्स्ट जो मेन रीज़न है वो है फेक और वीक जॉब ऑफ़र। जिन भी लोगों ने मतलब वीक जो उनके एजेंट्स हैं उनके थ्रू अप्लाई किया है, तो उनमें क्या होता है, अगर आपकी कंपनी का प्रोफाइल अच्छा नहीं है, जिस कंपनी से आपको वर्क परमिट मिला है या मिलने वाला है, अगर उस कंपनी की रेपुटेशन अच्छी नहीं है तो उस हालात में भी जो आपका वर्क परमिट है वो डिले हो जाएगा और आपकी जो फाइल है वो होल्ड पे रख दी जाएगी। तो हमेशा ध्यान रखिए किसी अच्छे एम्प्लॉयर से, किसी अच्छे एजेंट के थ्रू ही अपना काम करवाइए। कम पैसों के चक्कर में आप अपना जो फ्यूचर ख़राब मत कीजिए। इन सब चीज़ों का अगर मेन रीज़न निकालें, ये है कि आपकी जो फाइल है वो इनकम्प्लीट होती है, उसमें कुछ मिसमैच होता है, एप्लीकेशंस ज़्यादा होने की वजह से ही आपका जो वर्क परमिट है जो उसका प्रोसेस डिले हो रहा है, अपॉइंटमेंट्स नहीं मिल रही हैं। पहले जिन लोगों ने अप्लाई किया था उन लोगों का अभी तक कुछ भी प्रोसेस आगे नहीं बढ़ा है और पीछे से नए एप्लीकेंट्स आ गए हैं, तो उसकी वजह से भी आपकी जो फाइल है वो डिले हो रही है। अब बात करते हैं इसके सॉल्यूशन की। सॉल्यूशन में सबसे पहले आपको अपने जो एम्प्लॉयर है उससे कंटिन्यू फॉलोअप करते रहना कि आपका जो फाइल है वो कहाँ तक पहुँचा है, उसका प्रोसेस क्या हुआ है। अपने एजेंट से, अपने एम्प्लॉयर से हमेशा कॉन्टैक्ट बना के रखिए। दूसरा, अपने एम्प्लॉयर को कहिए कि वो एम्बेसी के साथ फॉलोअप करते रहें, क्योंकि एम्प्लॉयर की जब रिक्वेस्ट जाती है आपकी एम्बेसी को तो उसका ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। अगर आपका एम्प्लॉयर रिक्वेस्ट भेजता है एम्बेसी में कि हमें इस आदमी की ज़रूरत है, अभी इसको जल्दी अपॉइंटमेंट दी जाए, तो उस हालात में जो उसका इफेक्ट ज़्यादा पड़ता है। अगर आप ईमेल करेंगे या आप रिक्वेस्ट करेंगे तो उसका ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। दूसरा सोल्यूशन ये है, कभी भी अप्लाई करें तो अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको अच्छे से डबल चेक कीजिए, कहीं उसमें कोई मिस्टेक तो नहीं है। कोई भी फाइल सबमिट करने से पहले अपने डॉक्यूमेंट्स और उनको अच्छे से चेक कर लीजिए। हमेशा इंश्योर कीजिए कि आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो क्लियर हो, उसमें टाइम और उसमें हर चीज़ मेंशन की होनी चाहिए। अपना कॉन्ट्रैक्ट अच्छे से चेक कीजिए, उसके बाद में ही फाइल सबमिट कीजिए। एम्बेसी फाइल कंप्लीट ना होने से या उसमें छोटी सी मिस्टेक होने से भी आपकी जो फाइल है वो होल्ड पे रख दी जाती है। एम्बेसी से डायरेक्ट ईमेल करके या अपने एम्प्लॉयर को कह के, आप एम्बेसी से ईमेल करके अपनी जो फाइल है या आपकी जो अपॉइंटमेंट है उसका टाइम का प्रोसेस आप जान सकते हैं। अपने एम्प्लॉयर को बोलिए एम्बेसी में ईमेल करने के लिए और आपका प्रोसेस कहाँ तक पहुँचा है उसकी डिटेल लेती रहनी चाहिए। नेक्स्ट मेन सोल्यूशन है, अपने एजेंट से हमेशा जो आपको कॉन्ट्रैक्ट मिलता है उसको अच्छे से पढ़िए, उसमें क्या लिखा है, उसमें रिफंड पॉलिसी है कि नहीं है,
उसमें टाइम पीरियड कितना दिया हुआ है, इन सब चीज़ों को आपको देखना ज़रूरी है। बिना रिफंड के, बिना टाइम के अगर आप लोग लेते हैं तो उसमें आपको इशू आ सकता है। पेशेंस और लीगल प्रोसेस। स्लोवेनिया का जो काम स्लो है लेकिन ये लीगल होता है और इसका जो सक्सेस रेट भी ज़्यादा है। तो शॉर्टकट से बचिए, किसी भी फेक एजेंट या फेक आदमियों से फेक डॉक्यूमेंट्स लगाकर आप अपना प्रोसेस मत करवाइए। आपका काम ज़रूर होएगा लेकिन थोड़ा डिले लगता है क्योंकि प्रोसेस में बहुत ज़्यादा लोग इसमें अप्लाई कर चुके हैं, तो उसकी वजह से डिले हो रहा है। आपको इंतज़ार करना पड़ेगा, पेशेंस बना के रखने पड़ेंगे, आपका काम ज़रूर होएगा एक ना एक दिन। इंपॉर्टेंट वार्निंग, हमेशा उन लोगों से बच के रहिए जो आप लोगों को बोलते हैं कि 2 महीने में आपका वर्क परमिट आ जाएगा, 100% आपको वीज़ा मिलेगा, पूरी गारंटी लेते हैं। इन जैसे लोगों से हमेशा बच के रहिए। ये लोग फ्रॉड होते हैं जो आपको 100% गारंटी देते हैं, क्योंकि वीज़ा में किसी भी कंट्री में आप अप्लाई कीजिए, वीज़ा का गारंटी एम्बेसी भी आपको नहीं देती है। आपका सिर्फ वर्क परमिट आता है और उसके बाद में आपके डॉक्यूमेंट्स के ऊपर ही आपका जो वीज़ा स्टैंपिंग होता है, चाहे आप किसी भी कंट्री के लिए अप्लाई करें। तो इन जैसे लोगों से बचिए जो आपको 100% गारंटी देते हैं। अगर आपको स्लोवेनिया वर्क परमिट के बारे में कोई भी अपडेट चाहिए हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड गुड बाय।